भारत में ही नहीं विश्व में सड़क हादसे से अधिकांश व्यक्ति इससे प्रभावित होता जा रहा है। यदि हम इसके जड़ में जाने का प्रयास करें और समझने का कार्य करें, जहां सरकार की कानून की सक्रियता पूर्वक पालन करना के बजाय सरकार यदि निष्क्रिय हो जाए, आम जनता यदि अपनी इस व्यवस्था को नैतिक जिम्मेदारी ग्रहण न करे, यह हादसा होना स्वाभाविक है। अब चलते हैं कि सड़क हादसा भारत में ही नहीं विश्व की एक समस्या क्यों बनती जा रही है। इसके पीछे कारण है कि ये जिंदगी पर भारी पड़ रहा है सड़क हादसा। सड़क हमारे जीवन का एक आवश्यक व्यवस्था का पार्ट का हिस्सा है। इसे अपनी संचार व्यवस्था से लेकर दैनिक कामकाज और जीवन यापन की व्यवस्था भी हम इस सड़क माध्यम से करते हैं। लेकिन चलने वाले चलाने वाले के बीच में दोषी कौन है और दोष किसके साथ है जो जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। आइए इसका मूल्यांकन करके देखते हैं कि सबसे पहला इसका कारण क्या है। सड़क हादसे का कारण क्या है। यदि हम इसके कारण में जाएं तो सबसे पहला बात यह आता है कि कानून की प्रवर्तन की समस्या बन रहा है। कानून प्रवर्तन की समस्या ये पहला रीजन बन रहा है। अब इस समस्या को कैसे समझा जाए कि केंद्र सरकार जो कानून बनाई, केंद्र काफी जिज्ञासा के साथ सड़क परिवहन मंत्री ने इस कानून को बनाया और काफी कठोर बना दिया। इस कानून को राज्य की सरकार पूर्ण रूप में लागू नहीं कर पा रही है और पूर्ण रूप में यदि लागू कर दे, लागू नहीं कर पा रही है। यदि इसे लागू कर दे तो शायद केंद्रीय अवधारणा सिद्ध हो सकती थी। भारत के अधिकांश राज्य इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही है। अपने कुछ प्रमुख शहरों में तो इसको लागू का प्रयास हो रहा है, लेकिन पूर्ण रूप में हर क्षेत्रों तक नहीं पहुंची। दूसरा है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में यह हो रहा है, सबसे पहले हम सड़क पर देखें कि दो पहिया वाहन और पैदल चलने वाले लोगों की संख्या अधिक है। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग होना चाहिए कि पैदल चलने वाले व्यक्ति का रास्ता पैदल मार्ग हो, या पैदल मार्ग में यह रुकावटें आ रही है जो कि बाजार के व्यापारी लोग, फुटकर विक्रेता लोग इस फुट को घेर के रखे हुए हैं। पैदल मार्ग क्लियर करें। यह व्यक्ति जब रोड पर चलता है और गाड़ियां जब निकलती है कि धक्का लेना, दुर्घटना होना स्वाभाविक है। दूसरा, दोपहिया वाहन यदि चलती है तो दोपहिया वाहन चलने के लिए सबसे पहले इसका मार्ग अलग हो, चार पहिए वाले की मार्ग अलग हो। कारण दोपहिया वाहन सबसे अधिक मात्रा में एक्सीडेंट कर रहा है। इसकी गति को रोकना होगा, ये दुर्घटना की गति को रोकना होगा। यह ट्रैफिक इंजीनियरिंग में यह व्यवस्था जब तक नहीं लाई जाएगी तब तक ये एक्सीडेंट होता रहेगा। तीसरा है कि निगरानी की कमी है। निगरानी की कमी है, इसमें बुनियादी ढांचे की अभाव है जिसके कारण हम निगरानी नहीं कर पाते हैं। हिट एंड रन्स की जांच नहीं हो पाती है। यदि हिट एंड रन्स की जांच हो तो यह स्पष्ट पता चल जाएगा कि दुर्घटना का मूल रीजन क्या है, कैसे हो रहा है। तो हिट एंड रन की जांच होनी चाहिए ताकि किसी की जान ना जा सके। चौथा पॉइंट के रूप में अब आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि लोग निगरानी में, जैसे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि दोपहिया वाहन को मैंने कहा कि सबसे अधिक मात्रा में एक्सीडेंट हो रहा है। ऐसा कारण क्या है? आप हेलमेट पहन के नहीं चल रहे हैं,
हालांकि सरकार द्वारा ये बहुत बड़ी इच्छा शक्ति पूरा की जा रही है कि कैमरा के द्वारा हेलमेट की भी चेक हो जाती है और आपको ई बिल आ जाता है, ई चालान आ जाता है, ई चालान के माध्यम से आपको देना पड़ता है। देखा जाए तो 73% लोग इस हेलमेट नहीं पहनने के कारण एक्सीडेंट हो रहा है। तो हेलमेट पहनना एक पुलिसी कानून का सम्मान ही देना नहीं है, एक सरकार के कानून को सम्मान देना ही नहीं है, ये अपने जीवन की सुरक्षा देने के बराबर है। इसीलिए हेलमेट पहनने की आदत पूरे भारतीयों को लगाना होगा। दूसरा, कार वाले को, कार जो चला रहे हैं, सीट बेल्ट यह आपका नहीं लगा रहता है। इसलिए कार चलाने वाले व्यक्ति को जब वो अपने गंतव्य से जब निकल रहे हैं और जितने भी व्यक्ति उनमें बैठे हैं कार के भीतर, सीट बेल्ट लगाया है कि नहीं, यह उसे चेक कर लेना चाहिए। अन्यथा कार के ड्राइवर पर भी दंड देने की व्यवस्था है कि आपने बताया क्यों नहीं। इससे भी दुर्घटना को कम किया जा सकता है और यह आपकी जीवन है, इसलिए जीवन की सुरक्षा करें। अगला पॉइंट में यह देखा जाए कि इसमें यह देखा जाता है कि यातायात नियमों का पालन हर जगह से सरकार ही नहीं कर सकती है। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम इस ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। ट्रैफिक कानून का अनुपालन, इसका अनुपालन होना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस के समय ही अनुपालन के पूरे नियमों की जानकारी दे दिया जाए और आपको गाड़ी उसी अनुपालन को यानी इसी के आधार पर चलाना भी चाहिए। यह ट्रैफिक कानून को यदि हम नहीं समझते हैं तो जाने अनजाने में गलती होगी और वो गलतियां एक भयावह रूप ले लेती है जो कि एक्सीडेंट में बदल जाता है। ट्रैफिक रूल को नैतिकता की जानकारी के दिलाने के साथ साथ बड़े बड़े होर्डिंग लगाया जाए और उसका एक प्रशिक्षण शिविर लगातार होती रहनी चाहिए। इसका प्रशिक्षण हो और जितने भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग स्कूल क्या की कमी है, ड्राइविंग स्कूल की व्यवस्था हो। यदि हम सीख लेते हैं किसी एक कुशल प्रशिक्षक व्यक्ति के साथ तो शायद अपनी गाड़ी की फ्यूल भी बचा सकते हैं और गाड़ी को अपने आप को ही बचा सकते हैं। उसकी बात है कि जहां सड़क की कमी है, सड़क की चौड़ीकरण हो और चौड़ीकरण में यह सारी इंजीनियरिंग व्यवस्था भी एडजस्टमेंट हो सकता है। सड़क की चौड़ीकरण हो, डिवाइडर की व्यवस्था हो। आप उसके बाद ट्रैफिक चिकित्सा जो हमारी है वह ट्रैफिक चिकित्सा व्यवस्था हालांकि सरकार इस समय प्रयास बहुत सारा सुधार भी किया है कि ट्रॉमा सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। तो ट्रॉमा यदि एक्सीडेंट होता है और ट्रॉमा सेंटर तक ले जाने के लिए हमारे पास एम्बुलेंस की उतनी मात्रा नहीं है, वो एम्बुलेंस की आपूर्ति भी होना चाहिए। हालांकि सरकार द्वारा व्यवस्था है कि आप यदि एम्बुलेंस को आप यदि कॉल करते हैं तो आपको उपलब्ध होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाता है। यदि रुधिर आधान देने की बात आती है तब तक उसके शरीर से रुधिर निकल जाता है। लोगों में यह भी जागरूकता फैलाई जाए कि ब्लड डोनेट होनी चाहिए ताकि हम किसी की जीवन को बचा सकते हैं, किसी की परिवार की जीवन की रक्षा कर सकते हैं, ताकि उसके मार्ग में जो भी समस्याएं उस परिवार के बारे में आएगा उसका भी निदान हम कर सकते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं के बाद ये हम रीजन को वर्तमान में देख रहे हैं। उसके बाद एक चीज नैतिकता का भी कभी कभी जनता में अभाव होने लगे तो एक्सीडेंट में बदल जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये सड़क है और सड़क से जब इस पार से इस पार आप जाते हैं तो आपको दोनों तरफ से चौकस होकर के चलना है, देखकर चलना है। यदि आप भूलवश एक साइड देख रहे हैं, एक साइड नहीं देखे तो ये गाड़ी तो आगे आपको स्पीड से तो धक्का लगा सकती है। ये नैतिकता आप सीखेंगे, रोड के इस पार से उस पार जाने के लिए थोड़ी समय लग सकती है, ट्रैफिक को देखते हुए पार करें। यह चीज में यदि नैतिकता की जिम्मेदारी निर्वहन नहीं करें, इस कारण से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। दूसरा बात यह है
इसका प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे आप गलत तरीका से रोड को पार करते हैं तो दोनों तरफ ट्रैफिक को आप जाम कर देते हैं, और जाम हो जाने के बाद ये गाड़ी का जब क्लच दबती है या गाड़ी शून्य अवस्था में जैसे ही आती है कि गाड़ी पर बंद नहीं, ट्रैफिक पर आप बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना गाड़ी को जाम कर देते हैं, तो ट्रैफिक की समस्या बदल जाती है। तो कितना पेट्रोल निकल जाता है, कितना फ्यूल निकल करके बर्बाद हो जाता है, और ये फ्यूल हमारी सरकार विदेश से ला रही है। इस पर हमारी बजट भी बढ़ रही है। एक व्यक्ति के गलत तरीका से पार होने से, अब आप देखिए कि यदि 100 आदमी एक शहर के भीतर इस तरीका से गलत पार होता है तो कितने लीटर तेल को हम इस वातावरण में उधेर देते हैं, जो पर्यावरणीय समस्या भी पैदा कर देती है। अब इसके एक आंकड़े में लेकर के देखें, ये एक्सीडेंट कितनी बड़ी गहन समस्या के साथ आ रही है, और लोग इसे हेलमेट नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, देखते हैं कि पुलिस नहीं है, आसानी से चल सकता है, तो ये तो अप्रत्यक्ष रूप से मौत को निमंत्रण देने के बराबर ही माना जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर इस चीज को देखिए, इस नैतिकता की जिम्मेदारी को हम लोग को निवर्हन करें, सिविक सेंस को हमें रखना होगा, ये चीज खत्म नहीं होनी चाहिए। विश्व में ये विश्व लेवल पर रखे आंकड़े कि 12.5 लाख लोग जो है सड़क हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है। एक दूसरा, 1.5 लाख लोग जो है भारत में सड़क दुर्घटना में प्रतिवर्ष इसकी मृत्यु होती है। ये भारत के आंकड़े हैं, प्रतिवर्ष इतने की मृत्यु हो रही है, 1.5 लाख। 20 व्यक्ति विश्व में प्रति घंटे उनकी मृत्यु हो रही है, 20 व्यक्ति की मृत्यु हो रही है प्रतिवर्ष। भारत सरकार भी इसे मृत्यु दर में इस प्रकार की घटना में 10% कमी लाने का लक्ष्य रखा था, इसलिए कठोर कानून बना दिया। कोई भी जुर्माना 5,000 रुपये से कम नहीं है, लेकिन सरकार, जनता जुर्माना भर देती है, लेकिन अपनी भूल सुधार भी दूसरी तरफ होनी चाहिए, इस दिशा में भी एक प्रयास होना चाहिए। 1 जनवरी से ये अंतिम जनवरी 31 जनवरी तक यह माह सड़क सुरक्षा सप्ताह का माना जाता है। सुरक्षा महीना के रूप में जाना जाता है, सड़क सुरक्षा माह है। इस चीज में और भी जागरूकता फैलाया जाए, सरकार दंड लेने से बजाय इस जागरूकता को यहाँ फैलाए। इस माह के भीतर एक यह टारगेट होनी चाहिए, और संबंधित संस्था से लेकर के सरकार की जितने भी पुलिस व्यवस्था जहां भी ट्रैफिक पर है, ये जागरूकता को फैलाए। समाचार पत्र, मल्टीमीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुरक्षा सप्ताह की माह की गतिशील व्यवस्था को लाया जाए, ताकि लोगों में जागरूकता रह सके। इसमें यदि हम एक मरने वाले के आंकड़े को देख लें तो किस वर्ग के लोग, किस उम्र के लोग अधिक मात्रा में मर रहे हैं, इसकी एक आंकड़ा को आप देखिए। ये समझ में आ जाता है कि इस अवस्था के लोग क्यों अधिक मात्रा में ऐसे सड़क हादसा की घटना को अंजाम देते जा रहे हैं। अब देखा जाए, इस सड़क हादसा से हमारे सामाजिक नुकसान भी होते हैं। यदि युवावस्था के व्यक्ति प्रभावित हो जाते हैं तो उनके माता पिता जो वृद्ध अवस्था में हैं, उन्हें बहुत सारे कष्ट का सामना भी करना पड़ता है। परिवार के लोग भी इससे प्रभावित होता है। अब इस बात को देखिए, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग की मरने की दुर्घटना में 5 से 7% ये दुर्घटना में आते हैं। दूसरा आता है 18 से 25 वर्ष की उम्र में, यह लगभग 19.8%
लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। अब 25 से 35 वर्ष, 10 वर्ष के अंतराल को लेकर के देखें तो 18 से 25 से 35 वर्ष में 25.9% लोग इससे प्रभावित हो रहा है। अब 35 से 45 वर्ष की अवस्था में देखें तो 21.4% लोग दुर्घटना का शिकार हुए हैं। फिर 45 से 55 वर्ष में देखें, इसमें 16.9% लोग प्रभावित हुआ। इसी अवस्था में 60 से ऊपर यदि हम देखते हैं, 60 वर्ष से ऊपर इसकी 8.1% लगभग है। फिर इसके बाद कुछ स्रोत ऐसा होता है जो उसमें ज्ञात नहीं हो पाती है उम्र का भी। इसमें देखा जाए तो 25 से 35 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो सबसे अधिक मात्रा में एक्सीडेंट होता है। हिट एंड रन का मामला भी हो सकता है, जल्दबाजी तरीके से भी हो सकता है, समय प्रबंधन के ध्यान में रखते हुए गाड़ी को हिट एंड रन के आधार पर वो शिकार बन जाता है। दूसरा, युवा वर्ग सबसे अधिक देखे जा रहे हैं, यहाँ 45 वर्ष दूसरे स्थान पर आ रहे हैं। वृद्ध लोग में कम है क्योंकि वो धीरे धीरे गाड़ी भी चलाते हैं, तो वाहन 40 तक ही, 2 चक्के वाहन तो 40 तक ही सुरक्षित मानी जाती है। उसके बाद तो एक्सीडेंट में किसी भी इसमें बदल सकता है। दूसरा बात है कि यदि ड्राइवर सही ढंग से गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो दूसरे वाले की क्या स्थितियां हैं उस पर भी डिपेंड करता है, ये भी गाड़ी के एक्सीडेंट में कारण बन जाता है। अब सड़क दुर्घटना के प्रकार में देखा जाए तो ये प्रकार में नंबर 1, घायल जो हो जाते हैं वह 5 से 0.8% घायल, यानी किसी प्रकार से वो जख्म हो जाता है, फिर वो मलहम पट्टी लगाकर अपने आप को ठीक हो जाते हैं। मामूली जख्मी देखा जाए, इसकी संख्या, वो तो चोट फोट गाड़ी चलाने पर लगती है यही कह करके अपने आप को मलहम लगा देते हैं, लेकिन उसकी संख्या भी 29.3% के आसपास ये दुर्घटना में आता है। जानलेवा दुर्घटना जो है, जानलेवा दुर्घटना ये 33.8%। चौथा आता है गंभीर घायल, गंभीर रूप से घायल, इसकी जो संख्या है वह 31.1% है। ये दुर्घटना का प्रकार है। सरकार से लेके आम नागरिक को भी इस पर एक चिंतन करने की आवश्यकता है कि यदि हम इस प्रकार की दुर्घटना से अपने को बचते हैं तो बच करके भी अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार के जीवन को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसलिए दुर्घटना से देर भली, इस सिद्धांत को फॉलो किया जाए और जगह जगह ऐसी व्यवस्थाएं हों कि ये जो कारण है उस कारण का निदान करके उसका सॉल्यूशन का रास्ता निकालने का प्रयास किया जाए। शिक्षित लोग, यानी जो इस बात को गंभीरता से लेते हैं, उसे दूसरे को भी समझाने का भी उन्हें अवसर मिलना चाहिए। यदि हम ऐसा कार्य करते हैं तो हम किसी का जीवन बचा सकते हैं। और इस दिशा में रक्तदान एक महादान के रूप में काबिल माना जाता है कि जब ऐसी दुर्घटना होती है तो हमारी रक्त किस व्यक्ति को आवश्यकता पड़ेगा ये हमें पता नहीं है। किसी की सुहागें को हम बचा सकते हैं, किसी के पुत्र को बचा सकते हैं, किसी के पिता को बचा सकते हैं और किसी की माँ को भी बचा सकते हैं। इसी भावना के साथ यह सड़क पर हम अपनी गाड़ी को चलाएं और सामने वाले को भी परख कर चलाएं।